हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर जो है आपका इवोल्यूशन। जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो चैप्टर आ चुका है। इस चैप्टर में हम इवोल्यूशन को समझेंगे, इवोल्यूशन क्या था, इवोल्यूशन का कंसेप्ट क्या था, और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका, तो आपको अच्छे से समझना है। आपके आगे आगे स्टैंडर्ड में या जो आने वाला स्टैंडर्ड है उसमें भी जो है आपको हेल्प करेगा ये। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और समझने की कोशिश करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। अब जो इवोल्यूशन है, पहले आप इवोल्यूशन शब्द को समझ लो। इवोल्यूशन को समझा जाता है, इवोल्यूशन को लोग क्या समझते हैं, तो इवोल्यूशन एक तरीके से बदलाव होता है। एक ऐसा बदलाव जो लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार हो गया उसके बाद नहीं होगा, नहीं, लगातार निरंतर कंटिन्यूअस जो बदलाव हो रहे हैं वो है आपका इवोल्यूशन। अब जो इवोल्यूशन प्लांट एनिमल वर्ल्ड में देखा गया, आप उसको कुछ इस तरीके से जो है समझ सकते हो। जैसे अब जो सर्वाइवल का पूरा प्रोसेस होता है, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने का जो पूरा प्रोसेस होता है, वो कैसे हो सकता है कंप्लीट, अगर प्लांट या एनिमल अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर ले। मतलब जैसे एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब मैं पहले आपको बता दूं आसान भाषा में। एनवायरनमेंट मतलब जो आपके आजू बाजू की दुनिया है। अगर पूरी दुनिया बदल गई, आप नहीं बदले, आप तुरंत मर जाओगे, लेकिन अगर पूरी दुनिया बदल गई उसके साथ साथ आप भी बदल गए, मतलब आप अडाप्ट हो गए या आपने अडाप्ट कर लिया, हाँ भाई अब दुनिया ऐसी हो गई, अब ऐसा रहना है हमको, तो आप जिंदा रह जाओगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये है एक बहुत बेसिक फीचर है इवोल्यूशन का। उसके बाद बहुत सारे इंटरनल फिजिकल चेंजेस भी होते हैं कुछ एनिमल्स में, कुछ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि ये जो इंटरनल चेंजेस हैं, मतलब ये जो अंदर बदलाव आ रहा है, ये इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिट मतलब दूसरे जनरेशन में जा रहा है। मतलब जैसे मैं हूं तो मेरे बच्चों में जो है वो फीचर दिखेगा, उनको मेरे बच्चों में वो फीचर आएंगे। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होता रहेगा, पास होता रहेगा। अब जो कि ये जो इनहेरिटेड फीचर्स हैं, या जो ये मेरे जो इंटीरियर फीचर्स हैं, अब ये इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब मेरे से मेरे बच्चे में जा रहे हैं, तो उसमें कुछ तो बदलाव आएगा। तो इससे क्या होगा, एक नया स्पीसीज जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा फ्रॉम दी ओरिजिनल। समझ में आ रहा है? जिसने क्रिएट किया हो सकता है उससे वो थोड़ा अलग हो। इनडायरेक्टली आसान भाषा में समझाऊं तो हो सकता है भाई जो बच्चा पैदा हुआ है हो सकता है वो अपने पिताजी से अलग हो, अपने माताजी से अलग हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज भी हो, ठीक है। अब ऐसा जो स्पीसीज होता है वो यूजुअली बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ रहता है अपने ओरिजिनल वन से, मतलब उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आए हुए होते हैं अपने ओरिजिनल वन से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ओरिजिनल स्पीसीज है, मतलब जहां से मेन एक जो जन्म स्टार्ट हुआ है, जहां से ये जो पूरा बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अगर वो मर जाता है या वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, मतलब आगे जो उसकी आने वाली पीढ़ी होती है वो इतनी ज्यादा बदल जाती है कि जो उसके जहां से वो आए हैं वो बहुत एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, उनके नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। और कभी कभी एक से ज्यादा स्पीसीज भी जो है मतलब इवॉल्व होते हैं अपने ओरिजिनल वन से, ठीक है। ओरिजिनल वन से एक से ज्यादा स्पीसीज भी इवॉल्व होते हुए हमने देखे हैं, और ऐसा होता भी। अब जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन दिया, अब इसमें थोड़ा बहुत आपको डाउट भी आया रहेगा, हो सकता है आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए रहोगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन दिया कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का, वो थे चार्ल्स डार्विन। बहुत फेमस व्यक्ति हैं चार्ल्स डार्विन। स्पीसीज जो केपेबल हैं अडाप्ट होने के, है ना, जो जिन्होंने अपने एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब दुनिया में जो चेंज हो रहा है उसको अगर अडाप्ट कर लिया तो वो सरवाइव कर पाएंगे, मतलब वो जिंदा रह पाएंगे। और जो नहीं कर पाएगा, द वन दैट कैन नॉट डू सो, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एक्सटिंक्ट मतलब उनकी नंबर्स कम हो जाएंगी, धीरे धीरे करके वो गायब हो जाएंगे। एंशियंट टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने शायद मूवी भी देखी होगी, बहुत सारे स्पीसीज हुआ करते थे एक एनिमल के, मतलब एक टाइप ऑफ एनिमल था जिसको डायनासोर बोला जाता था। सुना है आपने ये नाम? आपने मूवी भी देखी होगी डायनासोर। डाइनोस का मतलब, डिनोस का ग्रीक में मतलब होता है टेरिबल, सॉरस का मतलब लिजार्ड, मतलब रेप्टाइल। तो डायनासोर मतलब एक टेरिबल लिजार्ड, बहुत बड़ा लिजार्ड। क्या आज आपने लिजार्ड देखा है? देखा होगा आपने दीवारों पे या कहीं ऐसे टहलते हुए, छोटी सी लिजार्ड जिसको हम छिपकली बोलते हैं, है ना, छिपकली आपने देखी होगी शायद। अब मैं आपको इस बड़ी छिपकली के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अब ये कुछ डायनासोर्स इसमें ऐसे थे कि जिनकी साइज मतलब इतनी बड़ी थी कि अब मैं क्या बताऊं, हजारों लाखों इंसानों को वो यूं खा जाएगी, मतलब मालूम भी ना पड़े आपको, इतने भयानक थे वो। और ये भी ऐसा हमको मालूम पड़ता है कि जो इनके स्पीसीज थे, मतलब जो एनॉर्मस डायनासोर्स की जो स्पीसीज थे, सडनली वो एक्सटिंक्ट हो गए।
इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े बड़े, जो बड़े बड़े डायनासोर थे उनकी जो पूरी परिवार था, उनकी जो पूरी फैमिली थी वो अचानक एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब अचानक उनके नंबर्स कम हो गए, धीरे धीरे वो गायब होने लगे। कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ या कुछ ऐसे एनवायरमेंटल चेंज हुए, माना जाता है, किसी को कंफर्म पता नहीं है क्योंकि वहां पे कोई था नहीं उस समय, किसी इंसान ने अपने आंखों से देखा नहीं। माना जाता है कि कोई ऐसा बदलाव हुआ, कोई ऐसा एनवायरमेंटल चेंज हुआ जिसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब उनकी नंबर कम हो गई, वो क्या हो गए, गायब हो गए। जो डायनासोर के फॉसिल्स हैं उनके विंग्स के साथ जो है पाए गए हैं, मतलब जो पूरा उनका स्केलेटन है, पूरी बॉडी पाई गई है। और ये भी माना जाता है कि कुछ स्पीसीज जो टू लेग्ड या फिर जो विंग डायनासोर्स थे वो इवॉल्व होके किसमें कन्वर्ट हो गए, बर्ड में। मतलब जो पहले डायनासोर बड़े बड़े हुआ करते थे आज वो बर्ड बन गए हैं। समझ में आ रहा है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो अपनी लिजार्ड है, आप अगर लिजार्ड को देखो ना तो वो थोड़ा बहुत सिमिलर, मतलब थोड़े सिमिलर फीचर्स आपको डायनासोर के मिलेंगे, बट लिजार्ड तो बहुत छोटी हो गई। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ इवोल्यूशन हुआ हो कि डायनासोर इवॉल्व होते होते किस में कन्वर्ट हो गया, लिजार्ड में। ठीक है, ऐसा हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है, अब एनिमल्स की बात करते हैं कि कौन से स्टेजेस होते हैं इवोल्यूशन के एनिमल्स में। तो हमने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा कि भाई प्रोटोजोआ जो है कैसे आया, मतलब प्रोटोजोआ से कैसे जो है जिंदगी शुरू हुई, हमारे अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने किसको जन्म दिया, मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स को। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे ये इवॉल्व होते गए ग्रेजुअली, और बहुत सारे क्लास आ गए प्लांट के, एनिमल के, नए नए प्लांट आने लगे, नए नए एनिमल्स का जन्म होने लगा। और ऐसे कुछ स्टेजेस देखे गए थे इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स में, मतलब जब एनिमल्स में बदलाव आ रहे थे तो ये कुछ स्टेजेस देखे गए थे। कौन से स्टेजेस थे देख लेते हैं फटाफट। पहला स्टेज इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब क्या, इनवर्टिब्रेट्स एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा स्टेज था जिसमें ऐसे एनिमल आते थे जिनका बैकबोन नहीं होता था। क्या आपके पास बैकबोन है, जरा देख लो, बिल्कुल है। आप अगर बैठे हो अभी या अगर आप खड़े हो पा रहे हो स्ट्रेट एकदम, तो वो आप अपने बैकबोन की वजह से कर पा रहे हो। ठीक है, तो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होता उनको इनवर्टिब्रेट बोला जाता है। फटाफट अभी तुरंत याद कर लो, एनिमल्स जिनको बैकबोन नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। एग्जांपल दूं मैं आपको, स्नेल, आगे दिखा भी दूंगा। ओके, दूसरा स्टेज वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स जिनके पास बैकबोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। याद कर लो फटाफट, एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलेंगे, जिसके पास बैकबोन नहीं है। वर्टिब्रेट्स किसको बोलेंगे, जिसके पास बैकबोन है। ओके, तीसरा स्टेज आता है एनिमल का, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बहुत स्पेशल एनिमल्स होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, और इस महीने में, बारिश के महीने में तो आपने मतलब देखा ही होगा फ्रॉग रोड क्रॉस करते हुए, तो वो पानी में भी जी लेगा, लैंड पे भी जी लेगा, मतलब मस्त एकदम है। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात कर ले तो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो क्रॉल करते हैं ना, क्रॉल करना मतलब चल नहीं पाते हैं, क्रॉल करते हैं। तो जैसे आपका स्नेक हो गया, है कि नहीं, स्नेक क्रॉल ही करता है ना, चल कहाँ पाता है वो, हमारी तरह चल पाता है क्या, नहीं। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। ये आपका इनवर्टिब्रेट हो गया जिसके पास बैकबोन नहीं है, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया। वर्टिब्रेट्स में कोई भी ऐसा एनिमल आ जाएगा जिसके पास बैकबोन होती है। ओके, क्लियर है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मैमल्स के बारे में। मैमल्स मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बहुत बदलाव आए। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स में मैमल ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे बदलाव आए। अब कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स के। सबसे पहला मतलब कुछ फीचर्स है जिससे हम जो है पहचानते हैं मैमल्स को। सबसे पहला, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स वोम फॉर सम टाइम बिफोर बर्थ। तो जो बेबी, जिसका मतलब जो छोटा बच्चा होता है, जिसका जन्म होना हुआ रहता है, तो वो पहले उसका जो ग्रोथ होता है वो उसके मम्मी के वॉम में, ठीक है, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली स्टमक में होता है। समझ में आ रहा है। और दूसरा फीचर, जो बेबी है उसको मदर का मिल्क जो है दिया जाता है, मतलब एज अ फूड। ठीक है, जब मतलब उसका जन्म हो जाता है तो उसके कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए उसको जो है मम्मी का मिल्क, मदर्स का मिल्क जो है दिया जाता है। प्लेटिपस और कुछ ऐसे स्पीसीज है एंटीटर के जो एक्सेप्शन है, समझ में आ रहा है, उनको मैमल कंसिडर किया जाता है, जो कि वो एग्स ले करते हैं। समझ में आ रहा है, वो एग्स ले करते हैं, लेकिन तो भी हम उनको क्या करते हैं, मैमल कंसिडर करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपने यंग वन को सकल कर लेते हैं। अब मैं आपको जो है दिखा देता हूँ, पिक्चर दिखा देता हूँ प्लेटिपस कैसा दिखता है। ये आपका प्लेटिपस है,
ये आपका एंट ईटर है, तो ये एग्स ले करता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, मैमल कंसिडर करते हैं। ओके बच्चों, अब बात कर लेते हैं एप्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन था, ये इंपॉर्टेंट स्टेज भी था। अब जो एप्स थे वो समवॉट ह्यूमन की तरह मतलब अपीयरेंस में थे, दिखने में। वो ज्यादातर पेड़ पे रहते थे, ट्रीज पे। और ये जो स्पीसीज था एप्स का, ये लगातार मतलब जो है रहने लगा और ट्रीज पे मतलब ज्यादातर रहते थे, जो ओरिजिनल एप लाइक फॉर्म था। लेकिन जो ग्रास लैंड वाले रीजन थे, कुछ एप स्पीसीज मतलब एक तरीके से उनको मतलब काफी फोर्स किया गया था, तो वो जो है मतलब फिर पेड़ से नीचे उतर के घूमने लगे ग्राउंड वगैरह पे, यहाँ वहाँ जो है थोड़ा बहुत घूमने लगे, ट्रैवल करने लगे। और इससे क्या हुआ, इससे सबसे पहला मतलब इससे एक तरीके से क्या इवॉल्व हुआ आपका, ग्रेजुअली कुछ समय के बाद एक ह्यूमन स्पीसीज आई। समझ में आ रहा है बच्चों, यहीं से ह्यूमन स्पीसीज निकल के आया। और आज आप उन्हीं ह्यूमन बींग्स को देखोगे जो ह्यूमन स्पीसीज से निकल के आए। और ये पहली बार कहाँ हुआ, ये पहली बार हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सबसे पहला ह्यूमन स्पीसीज जिसको प्रिमिटिव मैन बोला जाता है, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट, इसको पहली बार देखा गया था अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है बच्चों, वहां पे उसको इस पहले इंसान को देखा गया था, इसको प्रिमिटिव मैन बोला जाता है। और सबसे पहला इंसान भी हमको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिला था। और यहीं से जर्नी शुरू होती है, किसकी, इंसान की, मतलब हमारी। आज जो हम जी रहे हैं, हमारी जो हमारा एक तरीके से ओरिजिन है वो प्रिमिटिव मैन से ही है। ठीक है बच्चों, प्रिमिटिव मैन से ही हमारा जो है एक तरीके से ओरिजिन जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये था आपका पूरा चैप्टर बच्चों, आई होप कि आपको पूरा समझ आया। अब इसके अगले चैप्टर में हम मैन काइंड मतलब ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई प्रिमिटिव मैन आ गया, मतलब पहला इंसान हमको दिख गया, कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब इसके अगले वीडियो में बात करेंगे मैन काइंड के इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।